क्रिया। क्रिया कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है? सबसे ज्यादा समस्या आपके पड़ती है वो पड़ती है अकर्मक और सकर्मक की। सीधे सीधे प्रश्न अगर आ जाएं तो अपन कर देते हैं, थोड़ा सा अगला घुमा देता है तो फिर समस्या हो जाती है। इसलिए इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई ये निश्चित हो गया ये आएगा तो हमेशा अकर्मक ही होगा। हो सकता है ऑप्शन के आधार पर आ जाए तो उसे भी सकर्मक मान ले। ऑप्शन जो 4 दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करें कि क्रिया हम कहते किसे हैं, बताओ देखें। है किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे ही क्रिया कहा जाता है। जैसे वह घर गया है, हम पुस्तक पढ़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं, मैं एक अध्यापक हूं, गाय प्यासी थी। ये वाक्य अपने सामने आए। अब इन वाक्यों में अगर हमें कोई क्रिया शब्द पूछता है कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द कौन से हैं, तो देखो यहां पर गया है शब्द से क्रिया का बोध हो रहा है, क्रिया के करने का बोध हो रहा है। पढ़ते हैं क्रिया के करने का बोध हो रहा है। उड़ते हैं क्रिया के करने का बोध हो रहा है। हूं शब्द में क्रिया के होने का बोध हो रहा है। थी शब्द में भी क्रिया के होने का बोध हो रहा है। तो जो भी रेखांकित शब्द हैं वही शब्द कैसे माने जाएंगे, क्रिया शब्द माने जाएंगे। मतलब वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है वही क्रिया शब्द कहलाते हैं। छोड़ दिया क्या क्लास ऊपर से? आजा बताना भी। अब देखो कई बार प्रश्न ऐसे सीधा सा नहीं पूछते कि इस वाक्य में से क्रिया शब्द का चयन करो, ऐसे थोड़ी पूछते। ठीक है, ऐसे पूछते हैं तो आप सारे के सारे प्रश्न करके आते हो। ठीक है, लेकिन प्रश्न आ गया वह घर गया है, पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे। प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द की मूल धातु का चयन कीजिए। प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द की मूल धातु का चयन कीजिए। मैंने लिखा जा, जाना, गम, गच्छ। कौन सी होगी? गम धातु का प्रयोग हुआ है। गम से ही क्या बना? गच्छ बना, और गच्छ से गया बना। लेकिन आप लोग पढ़ क्या रहे हो? हिंदी। धातु किसकी बता रहे हो? क्यों? हाँ, मूल धातु ही पूछूं तो मैंने पूछा ही मूल धातु है, लेकिन पूछा किसमें? हिंदी में। ठीक है, અહીંયા मूल धातु है तो आपने सारा शब्द की याद करनी पड़े। ठीक है, यहां पर उत्तर होगा जा। क्या उत्तर होगा? जा उत्तर होगा। क्रिया पूछे कौन सी है, तो जाना क्रिया। ये गया है शब्द जाना क्रिया के रूप में लिखा गया है, भूतकालिक क्रिया के रूप में। ठीक है, अब हमें कैसे तो पता चले कि साहब ये कौन सी क्रिया का कौन सा धातु रूप है कौन सा नहीं है। तो जैसे वह घर गया है, इसमें गया शब्द आ गया, इसका मतलब इसमें कौन सी धातु है? जा धातु है। अब प्रश्न ऐसे आ जाए तो हम उत्तर क्या करेंगे? क्या करेंगे? जा। क्या करना है? जा। अब बोलो गुरुजी, और
गए हैं नहीं आवे दूसरा जाए जनक एक रहा कतीक धातु याद करा, क्योंकि क्रियाएं तो अनंत है, क्रियाओं का कोई अंत थोड़ी है। जैसे शब्दों का अंत नहीं, वैसे क्रियाओं का भी कोई अंत नहीं है। क्रियाएं अनंत है, लेकिन क्रिया से संबंधित धातु आपसे अगर पूछेगा अगला तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और एक ही धातु थाने याद कौन करनी और पाछा भी गलत कौन हो, क्योंकि आगलो के देगो आपने अरे वाक्य देशी के देशी वाक्य देगा और उस वाक्य में प्रयुक्त शब्द के बारे में पूछेगा कि यह शब्द कौन सी धातु से बना है या इस शब्द में कौन सी क्रिया है, ये बातें अपने से पूछेगा। तो हमें कोई भी वाक्य दिया, जैसे वह घर गया है ये वाक्य आया, इसमें अपने से पूछा कि कौन सा धातु रूप कौन सा है या प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, तो क्रिया तो क्या है, धातु क्या है, जा। कैसे निकली, तो वाक्य कोई भी आपको दे उस वाक्य के कर्ता को तो पहचान लोगे क्या। जैसे पिताजी जयपुर गए, पिताजी जयपुर गए हैं, ये वाक्य आ गया। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का रूप बताओ, धातु रूप जा, क्योंकि यहां गया और यहां गए जाई है, क्रिया कौन सी है, जानना। कैसे निकली, तो ये वाक्य दे दिया मैंने आपको, इस वाक्य के कर्ता को तो पहचान सकते हो क्या। अरे कोई भी वाक्य आपके सामने आए, उस वाक्य में कौन सा कर्ता कारक शब्द है उसको पहचान जाओगे क्या। इसमें कर्ता कौन है, कौन है, पिताजी। मतलब ऐसा शब्द जो क्रिया को संपादित कर रहा है, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, वही कौन होता है, कर्ता होता है। पिताजी कर्ता है। कोई भी वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता शब्द होता है ना, चाहे वो कोई चंजी हो, पिताजी हो, दादाजी हो, ससुरा जी हो, सासू जी हो, कोई जी हो, बी की जगह लिखते हुए थाने के तू, कर्ता की जगह आपको क्या लिखना है, तू शब्द लिखना है। परीक्षा में यह मत सोचो भाई ससुरा जी को नाम आया है या तू कहीं लिखा, पापा जी को नाम है बान तू कहीं खा, नंबर चाहे तो खेणु पड़सी, ठीक है, मन मन में ही खेणु है तो भैया सामा थोड़ी खेणु तू। अब शेष वाक्य जो बचा हुआ उसे आज्ञार्थक वाक्य में बदल दो, आज्ञा देने की आपकी आदत है ही, ठीक है। ऐसा करने पर मतलब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के मूल धातु को जानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त कर्ता शब्द के स्थान पर क्या लिखेंगे, तू, और शेष वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य में बदल देंगे। किस वाक्य में, आज्ञार्थक वाक्य में बदल देंगे। ऐसा करने पर क्रिया का जो रूप निकल करके आएगा वही उसका धातु रूप होगा। और उस धातु रूप के आगे सुंदर सा ना शब्द और लिख दोगे तो मूल क्रिया शब्द निकल करके आ जाएगा। जी हाँ, तू जयपुर जा, जना कुणसी है धातु जा। अब ई जा के आगे के लगा द्या, जना के बनगी क्रिया। अब ये वाक्य में पूछो था ना, अब तो कर दोगा, कोई सी धातु पूछो चाहे, कोई दिक्कत बताओ जना। हम पुस्तक पढ़ते हैं, तू पुस्तक पढ़, तो पढ़ धातु होगी और पढ़ना क्रिया होगी। पंछी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में उड़, तो उड़ धातु हो गई, उड़ना क्रिया हो गई। कर लिया, करो जना अगलो। बोलो, मन मन में बोल लो तो या सुनार बोल, बाकी जरूरी है कि भाई सामने बताओ, इम बताओ क्या निकले हो। है तो खुद क्रिया है, धातु रूप नहीं है। अब देखो दो बातें ध्यान रखनी है, ज्यादा बात कौन करा, पाछे लिखांगा। कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया के धातु रूप को निकालना है, तो सबसे पहले कर्ता की जगह किसका प्रयोग, तू शब्द का प्रयोग, और तू का प्रयोग करने के बाद वाक्य को कैसा बनाना है, आज्ञार्थक। क्रिया का जो रूप निकले वो धातु रूप होगा, ठीक है, और उसके ना लगाते ही क्रिया रूप आ जाएगा। लेकिन यदि किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे, है, हूं ये शब्द लिखे हों, था, थी, थे, है, हूं शब्द लिखे हों, और इन शब्दों के ठीक पहले कोई क्रिया शब्द नहीं हो,
क्योंकि है तो यहां भी लिखा हुआ है, था भी लिख सकते हैं या थे भी लिख सकते हैं। पिताजी जयपुर गए थे, तो थे तो इसके अंत में भी आ रहा है, लेकिन थे से पहले गए शब्द क्रिया शब्द है। ठीक है, तो क्रिया शब्द नहीं हो, अगर क्रिया शब्द आ रहा है इसके पीछे, ठीक है, तब तो अपन तू से जैसे आज्ञार्थक वाक्य बनाएंगे, अपनी क्रिया धातु रूप में बदल जाएगी। लेकिन ऐसा वाक्य जिसके अंत में था, थे, थी, है, हूं लिखे हों और उनसे ठीक पहले क्रिया शब्द न हो, जैसे हूं से ठीक पहले एक शब्द क्या है, कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। थी से ठीक पहले कैसा शब्द है, प्यासी, कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ये संज्ञा क्रिया शब्द तो नहीं है ना, दोनों ही। तो वहां पर आपको न तो कोई प्रश्न करना, न कोई उत्तर करना, इन पांचों में से कुछ भी लिखा हो, क्रिया का धातु रूप माना जाएगा क्या, हो, और क्रिया मानी जाएगी होना। ये होना क्रिया आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके। ठीक है, इसलिए कोई भी वाक्य ऐसा जिसके अंत में था, थे, थी, है, हूं शब्द लिखा हो और उस शब्दों से ठीक पहले कोई क्रिया शब्द न हो, वहां पर होना क्रिया मानी जाती है। आई बात समझ में? लिखो जना। किसी काम के करने, किसी काम के करने या होने को, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। अर्थात वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वे शब्द ही क्रिया शब्द कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे उतारो पांचों वाक्य। वह घर गया, हम पुस्तक पढ़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं, मैं एक अध्यापक हूँ और गाय प्यासी थी। जिनको अंडरलाइन कर रखा है उन्हीं को अंडरलाइन भी कर लेना। उतार लिए अंडरलाइन। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पदों के द्वारा रेखांकित पदों के द्वारा किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है, या होना पाया जा रहा है, अतः यहाँ ये शब्द क्रिया शब्द माने जाएंगे। क्रिया शब्द माने जाएंगे। अब लिखो, क्रिया में धातु रूप, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एवं उसके धातु रूप की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया
एवं उसके धातु रूप की पहचान उसके धातु रूप की पहचान। इसमें लिखो प्रत्येक क्रिया की रचना, प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी धातु रूप से होती है। किसी न किसी धातु रूप से होती है। अतः वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के धातु रूप की पहचान करने के लिए धातु रूप की पहचान करने के लिए वाक्य में आए वाक्य में आए कर्ता कारक शब्द कर्ता कारक शब्द के स्थान पर तू शब्द लिख देना चाहिए। तू शब्द लिख देना चाहिए। तथा शेष वाक्य को तथा शेष वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य में बदल देना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य में बदल देना चाहिए। ऐसा करने पर ऐसा करने पर क्रिया का जो रूप प्रकट होता है वही उसका धातु रूप माना जाता है। वही उसका धातु रूप माना जाता है। जैसे पिताजी जयपुर गए हैं। पिताजी जयपुर गए हैं। अब इसमें करना क्या है, कर्ता कौन है, पिताजी। तो पिताजी की जगह क्या लिखेंगे, तू। आज्ञार्थक बनाएंगे तो क्या आएगा, जयपुर जा। तो नीचे लिख लो तू जयपुर जा। अतः उक्त वाक्य में अतः उक्त वाक्य में जा धातु एवं जाना क्रिया मानी जाएगी। जा धातु एवं जाना क्रिया मानी जाएगी। विशेष लगाकर लिखो। यदि किसी वाक्य के अंत में यदि किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे, था, थी, थे, है,
या हूं शब्द लिखे हों, या हूं शब्द लिखे हों और इन शब्दों से ठीक पहले, इन शब्दों से ठीक पहले कोई क्रिया शब्द न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द लिखा हो, या अव्यय शब्द लिखा हो तो वहां हो धातु वह होना क्रिया मानी जाती है। हो धातु वह होना क्रिया मानी जाती है। जैसे गाय प्यासी थी, मेरा भाई बहुत होशियार है, मैं एक अध्यापक हूं। तीनों वाक्यों को ब्रैकेट में लगा लो और लिख लो हो धातु और होना क्रिया। हो धातु और होना क्रिया। अब देखो क्रिया का हम वर्गीकरण करें तो क्रिया का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है बताओ देखें। क्रिया का वर्गीकरण कौन कौन सा? कर्मक और सकर्मक, ये तो भेद है। और वेरी गुड। तीन आधारों पर क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो होता है कर्म के आधार पर। एक बार बनाना मत आप लोग, क्योंकि फिर बन नहीं पाएगी, बाद में उतार लेना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ साथ बनाओगे तो फिर कॉपी में बन नहीं पाएगी। तीन आधारों पर वर्गीकरण होता है। पहला आधार है कर्म के आधार पर। सीधा प्रश्न पूछे कि क्रिया का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है तो उत्तर होगा तीन आधार पर। कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है। कर्म के आधार पर अगर हम क्रिया को देखते हैं तो यहां से अगर प्रश्न पूछे कि कर्म के आधार पर फिर क्रिया कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की होती है। अब आएगा आप वाला उत्तर, दो प्रकार वाला। एक तो कौन सी? अकर्मक, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो तो अकर्मक। और एक होती है कि जब तक आप क्रिया में क्या नहीं लगाते, कर्म नहीं लगाते, क्रिया का बोध प्रकट नहीं होता, वो होती है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया के फिर दो भेद कर दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अपूर्ण अकर्मक, और एक होती है पूर्ण अकर्मक।
फिर पूर्ण अकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक स्थेर्थक और एक गत्यर्थक। ठीक है, स्थेर्थक और गत्यर्थक वो पढ़ने वाली नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी अकर्मक क्रिया जो एक जगह स्थित होकर घटित हो रही है वो तो स्थेर्थक हो जाएगी, और जिसमें गति करते हैं वो गत्यर्थक। जैसे हंसना स्थेर्थक क्रिया है, और दौड़ना, चलना, भागना, खेलना, ये गत्यर्थक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक के फिर दो भेद हो जाते हैं, एक तो होती है एक कर्मक, एक होती है द्विकर्मक, बहुकर्मक नहीं होती। एक तो एक कर्मक और एक द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म आए तो एक कर्मक। देखो इसमें मोस्टली होता क्या है, जैसे बच्चा रोता है, ये क्रिया कैसी है, अकर्मक है सकर्मक है। अब हम देखते क्या है कि भाई बच्चा रोता है, क्रिया तो हो ही रही है, सकर्मक ही है। ठीक है, लेकिन क्रिया तो अकर्मक भी होती है, अकर्मक होती है, उसमें भी क्रिया करनी पड़ती है, सकर्मक में भी करनी पड़ती है। इस क्रिया को क्या चाहिए, कर्म चाहिए। तो पहला स्टेप क्रिया का क्या होता है कि वाक्य को अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर वाक्य में कर्म कारक लिखा हुआ है इंडिविजुअल, तब तो वो है सकर्मक, और नहीं लिखा हुआ है तब वो है अकर्मक। लेकिन कई वाक्य ऐसे आते हैं जिनमें कर्म लिखा हुआ भी नहीं होता, फिर भी वो सकर्मक होती है। क्यों? क्योंकि फिर हमें ये देखना पड़ता है कि इस क्रिया को कर्म की आवश्यकता है या नहीं, क्या वाक्य पूरा भाव प्रकट कर रहा है बिना कर्म के। जैसे बच्चा रो रहा है, इसमें तो पूरा भाव आ गया, इसमें और कोई की चीज की आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी माँ को कहा जाए कि बच्चा रो रहा है तो वो दौड़ के जाएगी उसके पास। ठीक है, लेकिन मैं कह दूं बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अब इस क्रिया को कर्म चाहिए, इस क्रिया को कर्म चाहिए। जैसे मान लो आप लोग अभी तैयारी के लिए आ रहे हो, जो लोकल घर से आते हैं, भाई गांव ही आगा छोड़ रही जना तो कोई संभाल वालों को नहीं। ठीक है, लेकिन लोकल घर से आ रहे हो तो आप दिन में आ गए, अब शाम को देर रात तक जाओगे, सुबह भी आपको पढ़ना होता है, या कोई बच्चे सुबह आ जाते हैं फिर शाम तक जाते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसियों का क्या है कि टाबरा की चिंता ज्यादा रहे। भाई आजकल केक रहे है बेले बेले ही जाए मोड़े ताई आवे, बीननी केक रहे है, भाइयों केक रहे है, ये चिंता रहे बाके। ठीक है, अम्मा बेचारी या सासू बेचारी बड़े काम करती रहे, जब करे भाई तैयारी कर रही है दिखानी थानादार की, भगवान सुन ले तो अब कल्याण छोरी बेला बेला उठ जाए है घर को काम। मैसेज पढ़िया पास कौन हुए, हो सके वो अखबार पढ़ते हुए, अखबार पढ़िया भी पास कौन हुए, उसके कहानिया की किताब पढ़ते हुए तो कहानिया किताब पढ़िया भी पास कौन हुए। बिन के लिए आणु चाहिए बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है। ये क्रिया अखबार पुस्तक या पत्र कुछ भी पढ़ने के लिए उस कर्म को डिमांड कर रही है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। माता पौड़ी कर भाई जुट को नहीं बढ़िया तरीको बता दूंगा, कया वगी कया कौन वह कशी पूछो आगलो, याद ही कौन करनी कोई सी क्रिया। अया कौन रटनू की चलना दौड़ना उठना बैठना सोना नहाना, ये तो अकर्मक, पढ़ना लिखना देखना सुनना, ये सकर्मक, अया याद ही कौन करनी। कसी आ जाओ लाखा मासू आ जाओ, थान तो पर्सन का मायने ट्रिक लगानी है और उत्तर मत ही आओ। ठीक है जी हाँ, मान लो मैं लिखो एक वाक्य, वह दिन भर, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आगे बड़ी ज्यादा ट्रिक है, ये सामान्य ट्रिक है। वह दिन भर पुस्तक पढ़ता है, वह दिन भर बैठा रहा, वह दिन भर खाता रहा, और कोई नहीं। अब अगला पूछ ले, सीधा सीधा प्रश्न पूछे सकर्मक का चयन करो।
जन तो आप है ना स्पष्ट रूप से कर्म इमें ही दिख रहे हो और क्या मैं कौन दिख रहे हो भाई। बाकी में तो कर्ता अव्यय शब्द क्रिया, कर्ता अव्यय क्रिया, इसमें कर्ता अव्यय कर्म और क्रिया, तो जिसमें कर्म दिया उसी को क्लिक कर दो। लेकिन ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया नहीं है। जन देखो पहलो स्टेप तो क्या क्यों अपन कर्म है जबकि तो सकर्मक है और नहीं है जबकि अकर्मक है। तो कर्म है उसको तो आपको डायरेक्ट सकर्मक करना ही करना है, लेकिन जिसमें कर्म नहीं है उसको कभी भी डायरेक्ट अकर्मक नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी क्रिया शब्द लिखा हुआ है वाक्य में, उस क्रिया शब्द के जस्ट पहले क्या या किसे, ये दो शब्द लिखने हैं। अगर ये लिखोगे तो लिखते ही प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। वह दिन भर क्या बैठा रहा, प्रश्न बना या नहीं बना। वह दिन भर क्या खाता रहा, प्रश्न बना या नहीं बना। अब इन दोनों प्रश्नों में से जिस प्रश्न का कोई भी काल्पनिक उत्तर आपके मन में आ रहा है तब तो क्रिया है सकर्मक, और उत्तर नहीं आ रहा तो क्रिया है अकर्मक। बताओ, वह दिन भर क्या बैठा रहा, शब्द दो ही लगाने हैं, ऐसा को नहीं कि कहां लगा दें आप, हाँ कहां लगाए तो आज सी ठीक है। क्या बैठा रहा बताओ, कौन आयो, लेकिन क्या खाता रहा, इसके बहुत सारे उत्तर आते हैं। खाना खाता रहा, मिठाई खाता रहा, रसगुल्ले खाता रहा, बचीड़ खाता रहा, भाप खाता रहा, एनीवे कुछ भी खा सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर आ रहे हैं ना, तो ये उत्तर क्रम ही है और कोई भी इनमें क्रम हो सकता है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कब, अगली क्लास में। ये तो हुआ कर्म का खेल। अब आता है काल के आधार पर क्रिया, कि कौन से काल में कैसे कार्य हो रहा है, जारी समय में हो रहा है, जारी से पहले हो गया या आने वाले में होने वाला है, तो उसको उस क्रिया के रूप में अपन लिखेंगे। तो काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इस आधार पर काल के आधार पर क्रिया भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। तीन हो गई। अब भूतकाल, अब कई बार आप खाता काल भी है, ठीक है, ये काल यहीं पर हो जाएंगे कंप्लीट। कई बार आप काल भी कोई पटवा की चीज है कि था थे थी आ जाए जन तो भूतकाल, है हूं आ जाए जना वर्तमान काल, और होंगा होंगी आ जाए जना भविष्यत काल। लेकिन ये भूतकाल का भी 6 भेदो है, सामान्य, आसन, पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण और हेतु हेतु मद। वर्तमान काल के 5 भेद, सामान्य, अपूर्ण, इसे तात्कालिक भी कहते हैं, आज्ञार्थक, संदिग्ध और संभाव्य। इसके 4, सामान्य, आज्ञार्थक, संभाव्य और हेतु हेतु मद। फिर आती है रचना के आधार पर, तो इस आधार पर मुख्यतः 5 हो गई, सामान्य, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और नाम धातु। इनके अलावा जो अन्य होती हैं उन अन्य में आ जाती हैं सजातीय, स्वतः घटित, अनुकरणात्मक। ये अन्य में आ जाती है।
ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना क्रिया का क्या है, एक चार्ट है। इस 3 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहले अपन क्रम का आधार एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर काल का आधार, फिर रचना का आधार। अब उतार लो आधा पेज पर उतार लो, यहाँ कोई यहीं, क्योंकि ये इस रूप में देखो सारणी से जो पढ़ते हैं ना, तो अपन रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन में तो थ्योरी पूरी पढ़ ली, फिर आप जब रिवीजन करोगे तो केवल एक पेज आएगा ना, तो वो आपकी स्मरण शक्ति को जगाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, उसकी डेफिनेशन, उसके उदाहरण आप मन से निकालोगे। तो ये सारणी एक ही पेज में पूरी क्रिया कंप्लीट करवा देगी आपसे।